पूरे यूनिवर्स में धरती ही है जहां इंसानों के रहने लायक सभी तरह के रिसोर्सेज हैं। लेकिन अरबों साल पहले धरती पर सिर्फ डायनासोर का राज हुआ करता था। जी हाँ, वही डायनासोर जिन्हें जुरासिक पार्क और गॉडजिला जैसी मूवीज में आपने देखा होगा और सोचते होंगे कि क्या वाकई डायनासोर इस धरती पर रह रहे होंगे। तो आपको बता दें कि अभी जिस जगह हम और आप रह रहे हैं वहीं कभी विशालकाय डायनासोर भटका करते थे और इनमें से कुछ इतने बड़े होते थे कि इंसान भी इसके सामने छोटे नजर आएंगे। इनमें से कई डायनासोर एक बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे और एक सेकंड में हड्डियों को चकनाचूर कर सकते थे। लेकिन अफसोस 170 मिलियन तक धरती पर राज करने के बाद इनका धरती से वजूद मिट गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसने अकेले ही डायनासोर की इतनी बड़ी आबादी का खात्मा कर दिया? क्या उस समय धरती पर और भी कुछ हुआ था? और हाँ, तो वो क्या चीज थी? ये कहां से आया था? इस तरह के कई सवाल आपके दिमाग में अक्सर उठते होंगे। आज इस एपिसोड में हम आपके उन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ। तो ये मजेदार सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो पर छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है। कहानी को जानने के लिए सबसे पहले हमें 4.54 अरब साल पीछे जाना होगा। ये वो समय था जब हमारी धरती बननी बस शुरू ही हुई थी। माना जाता है कि धरती का जन्म सूरज से हुआ था। 4.54 अरब साल पहले सूरज की सतह पर एक ब्लास्ट हुआ था जो इतना जोरदार था कि इससे सूरज का एक टुकड़ा निकलकर स्पेस में जाकर भटकने लगा। लेकिन उस समय ये आज की पृथ्वी जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये बस एक बड़ा सा दहकता हुआ गोला थी। ये टेम्परेचर हजारों डिग्री में था, इसलिए यहाँ जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। और आज हमारी पृथ्वी रहने लायक बन पाई क्योंकि ये शुरू से ही हैबिटेबल जोन में थी। ये वो इलाका था जहां न ज्यादा सर्दी और ना ही ज्यादा गर्मी थी, और यही चीज धरती पर जीवन के लिए सबसे जरूरी था। और इसके बाद करोड़ों साल तक पृथ्वी ठंडी हुई, लेकिन धरती पर अब भी रहने लायक वातावरण नहीं था। लेकिन 2.5 बिलियन साल बाद धरती पर कुछ जीव ऐसे जन्म लेने लगे जिन्होंने इस कंडीशन में भी रहना सीख लिया था। पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म लेने वाले ये जीव बैक्टीरिया थे और इन्होंने ही धरती पर अरबों साल तक राज किया। ये बैक्टीरिया अपना खाना सूरज की रोशनी और पानी से खोजते थे और बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। इनके आने से पृथ्वी का अपना एटमॉस्फेयर बनने लगा, बारिश होने लगी थी और टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया था। इस वजह से कई नई जिंदगियों को पनपने का मौका मिला। आज से 175 साल पहले सबसे पहले डायनासोर ने इसी तरह जन्म लिया था। उस वक्त ये बस 2 मीटर ही बड़े हुआ करते थे, लेकिन जीने के लिए और धरती पर अपना राज कायम करने के लिए इन्होंने खुद को अपग्रेड किया और इस तरह ये बड़े और ताकतवर बन गए। धरती पर अब चारों तरफ बस डायनासोर का राज होने लगा था, लेकिन जल्द ही आने वाले समय में इनका अंत भी होने वाला था। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष में भटकते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन भारी एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो पृथ्वी का विनाश उसी समय शुरू हो चुका था। गर्मी से एस्ट्रॉयड के टुकड़े आसमान से आग की तरह बरस रहे थे और धरती से टकराने के कुछ मिनट पहले ही यह एस्ट्रॉयड कई जीवों की जान ले रहा था। इससे निकली गर्मी से जंगल जलने लगे थे, लेकिन असली तबाही जो होने वाली थी वो इसके धमाके के बाद थी। यह एस्ट्रॉयड जब धरती से टकराया तो इसने 800 किलोमीटर के एरिया में सभी डायनासोर और पेड़ पौधों को राख में बदल दिया
और डायनासोर की पूरी आबादी एक ही झटके में खत्म हो गई। इसकी टक्कर से उस जगह पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन चुका था और ये आज भी मैक्सिको में मौजूद है। एस्टेरॉयड ने इतनी बड़ी तबाही मचाई थी कि यह हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बम की तबाही से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी और धरती पर चारों ओर बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने लगे थे। इससे निकली कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ने धरती के एटमॉस्फेयर को ढक लिया था। भूकंप ने भी धरती को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती के चारों ओर 12 से 13 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके पैदा होने लगे थे और ये भूकंप के झटके इतने ताकतवर थे कि इससे 2 किलोमीटर ऊंची लहरें पैदा हुई और सुनामी बनकर इसने जमीन के ज्यादातर हिस्सों को पानी में डुबो दिया। इस तबाही में कोई जिंदा बचता तो ये चमत्कार ही होता और ऐसा ही हुआ। इस तबाही में जीवन की कुछ उम्मीदें तब जगी जब इस महाप्रलय में 22% पेड़ पौधे और 5% मैमल किसी तरह से बच गए। बचने के लिए इन स्पीसीज ने समुद्र की गहराई, जमीन के अंदर और गुफा का सहारा लिया था जहां ये कई सालों से रहने लगे थे। लेकिन खाने की कमी से कई मैमल्स के सामने अब जिंदा रहने की चुनौती सामने थी। जो मैमल्स शाकाहारी थे उन्हें इससे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन इन्होंने भी दूसरे जानवरों को खाना सीख लिया और पृथ्वी पर एक बार फिर से जीवन की शुरुआत होने लगी। लेकिन ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराया होता तो ये अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता और शायद आज डायनासोर हमें जंगल में दिखाई देते। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। धरती से डायनासोर का तो सफाया हो चुका था, लेकिन हम इंसान जिनका अस्तित्व शुरू से नहीं था, वो कैसे और कहां से आए, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। जब 5% मैमल्स एस्टेरॉयड के हमले से बच निकले थे तो इन्हीं जीवों ने धरती पर आबादी बढ़ाने का काम शुरू किया। यह प्रोसेस करोड़ों साल तक आगे चला और आखिरकार एक समय ऐसा आया कि धरती पर पेड़ पौधे और जानवर की कई नई स्पीसीज ने अपना घर बना लिया और जैसी आज ये धरती हरी भरी दिखाई दे रही है वैसे ही ये 1 करोड़ साल पहले थी। लेकिन फिर भी धरती पर अभी एक प्रजाति लुप्त थी जो आने वाले समय में धरती पर राज करने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, ये थे हम इंसान। आज से 5.5 करोड़ साल पहले की बात है। इस वक्त हम इंसान के बंदर से विकसित होने की कहानी शुरू हुई थी, जिन्हें आज वैज्ञानिक भाषा में प्राइमेट्स कहा गया है। यह आज के बंदर की शुरुआती स्पीसीज थी, यानी कि अभी के बंदर उस समय में इसी के पूर्वज हुआ करते थे जो आज के बंदरों से अलग दिखते थे। ये 4 पैर पर चला करते थे और इनकी आंखें आगे की ओर हुआ करती थीं और शरीर भी आज के बंदरों से छोटा होता था। लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए इन्होंने कई तरह के एवोल्यूशन के पड़ाव को भी पार किया था और करोड़ों साल बाद आखिरकार पिथेकस नाम के इस जीव ने इंसान की तरह 2 पैरों का इस्तेमाल करना सीख लिया। ये बंदर की प्रजाति थी जो उस वक्त पेड़ पर रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेड़ की टहनी या फिर बेलों से लटक कर जाते थे। ये स्पीसीज आगे जब डेवलप हुई तो इनके खोपड़ी के डिजाइन में बदलाव आने लगे। इनके खोपड़ी का एक हिस्सा जिसे फोरमैन मैंगम बोला जाता है, ये पीछे से आकर सेंटर में आ गया। इस वजह से ये अब अपने सिर को सीधा रखकर चलने में काबिल हो गए और फिर इस स्पीसीज ने अच्छे खाने और रहने के लिए पेड़ों को छोड़ दिया और जमीन पर रहकर आगे की जिंदगी बिताने लगे, जो बाद में आर्डिपिथेकस रेमिडस नाम से ये एडवांस्ड स्पीसीज बने। ये काफी हद तक इंसान की तरह दिखते थे क्योंकि जमीन पर रहकर इन्होंने आसपास के एनवायरमेंट्स में जीना सीख लिया था। ये पहले अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे, लेकिन बाद में ये खाने की तलाश में दुनिया के दूसरे हिस्सों में बस गए। ये हमारे पहले पूर्वज थे जिन्होंने सही तरह से चलना सीख लिया था।
लेकिन अभी भी इन्हें अपने हाथों का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था। लेकिन अपने डेली एक्टिविटी की वजह से इन्होंने समय के साथ खुद को ढाल लिया और हाथों से फल तोड़ने और खाने के लिए उनका इस्तेमाल करने लगे। इसके साथ इनका चलने का तरीका भी बदला और ये और भी ज्यादा तेज चलने लगे। इनकी जिंदगी 23 लाख साल पहले तक ऐसी ही चलती रही। आखिरकार 23 लाख साल इंतजार के बाद ये हम इंसानों में विकसित हो गए और इनका दिमाग का साइज भी बढ़ गया, जिससे इनमें सोचने और समझने की काबिलियत धीरे धीरे विकसित होती चली गई। इस काबिलियत का इस्तेमाल हमारे पूर्वज आगे चलकर शिकार करने के लिए करने लगे। ये शिकार में माहिर नहीं थे, लेकिन पत्थर के हथियार ने इनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे हमारे पूर्वज वो काम करने लगे जो पहले इनके लिए नामुमकिन था। जैसे इन्होंने झुंड में शिकार करना शुरू कर दिया और अपने से बड़े जानवर को अपने हथियार से आसानी से मार गिराने लगे। और ऐसे ही इनमें कई खूबियां विकसित होती चली गईं। आगे चलकर इन्होंने इतिहास में सबसे पहले आग की खोज की। इस अनोखी अचीवमेंट ने हमारे पूर्वजों की लाइफ में कुछ जिंदगियां और भी जोड़ दी। किसी जानवर से खतरा होता तो ये उसे डराने के लिए आग की मदद लेते और इन्होंने ये भी पता लगाया कि आग के इस्तेमाल से जंगली जानवर दूर भागते हैं। आपको बता दें, ये सभी आविष्कार इन्होंने एक बार में नहीं किए थे, बल्कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियों के साथ ये आविष्कार होते चले गए और इसी तरह इनके सोचने और समझने की काबिलियत भी बढ़ती गई और आग का इस्तेमाल इन्होंने और भी कई चीजों में करना सीख लिया। जैसे ठंड में ये खुद को गर्म रखने और मांस को पकाने में आग का इस्तेमाल करने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि इन्होंने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया था, जहां से इन्हें ये पता लगा कि मांस को आग में पकाने के बाद स्वाद बढ़ जाता है। खैर, वजह कोई भी हो, लेकिन इससे हमारे पूर्वजों को काफी फायदा मिलने लगा, क्योंकि शिकार की खोज में इन्हें काफी दूर तक चलना पड़ता था। इससे इनकी काफी एनर्जी खत्म हो जाती थी और ज्यादा दूर तक चलने की ताकत और स्टेमिना दोनों ही इनके लिए जरूरी थी। साथ ही इन्हें उस समय के खतरनाक जानवरों से लड़ना भी पड़ता था और ये एनर्जी इन्हें आग में मांस को पकाकर खाने से मिलने लगी। इससे दिमाग के साथ इनका शरीर भी डेवलप होता गया और उस समय ये होमो हैबिलिस यानी कि हमारे पूर्वज ने पहली बार रियलाइज किया कि जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा में रहना ठीक है और इस तरह इन्होंने गुफा में भी रहना शुरू कर दिया। इस तरह हमारे पूर्वजों के एवोल्यूशन का यह दौर चलता गया और आज से 2 लाख साल पहले होमो हैबिलिस आखिरी पड़ाव तक इंसान के रूप में विकसित होते गए और आज हम इंसान इतने विकसित हो चुके हैं कि हजारों मील दूर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और धरती ही क्या, घर पर बैठे चांद सितारों तक की दूरियां भी नाप रहे हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की इतनी मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुंचे और आज हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बंदा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो कमेंट में माँ बाप जरूर लिख देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज है ये हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करती है। मिलते हैं एक और